हेलो ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों, ये रीडिंग हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है, और स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके। एक आपके पार्टनर की लाइफ में आप हो, और एक आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और एक पार्टनर है, ठीक है, जिसको हम एक कॉमन टर्म में थर्ड पार्टी बोलते हैं। और ये जो रीडिंग है, मैं किसी दोस्त, किसी घर वालों के लिए नहीं, ऐसा टर्म अभी के लिए यूज कर रही हूँ, बल्कि ये सिर्फ जिनके साथ आपके पर्सन का एक अफेयर है, या वो रोमांटिकली उनके साथ इन्वॉल्व है। इस रीडिंग में हम दोनों चीजें देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, और आपका जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करता है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे समझाती जाऊंगी। चलिए, अभी के लिए हम रीडिंग देखना शुरू करते हैं। आप पॉजिटिव रहें। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रही हूँ आपके लिए, फिर मैं थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकालूंगी। ओके। आप में से कुछ लोग यहाँ सोलमेट कनेक्शन में भी है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से बहुत लंबे समय से ना तो मिले हैं और ना ही आप लोगों की बात हुई है। ऑलराइट। देखिए, कभी आपके पर्सन ने जिस तरीके से आपसे मूव ऑन किया था, वो चीज यहाँ पे एकदम साफ जो है दिख रही है। ऑलराइट। और लेकिन स्टक भी है। आपके पर्सन जो है वो स्टक भी है। कुछ ऐसा है आप दोनों के कनेक्शन में जो कार्मिक रहा है, क्योंकि ये रहा आप लोगों का जजमेंट कार्ड। कुछ ऐसा आप दोनों के कनेक्शन में कार्मिक रहा है जिसका कंप्लीशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो एक नया टर्न लेने जा रहा है। मैं थोड़े से कार्ड्स अभी थर्ड पार्टी के लिए भी देखूंगी। थर्ड पार्टी के लिए थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद और ज्यादा अच्छे से हम फिर समझ पाएंगे आप लोग दोनों की सिचुएशन, और आप भी समझ पाओगे इस चीज को। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या फील करता है। थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स। साइंस आप देख ही रहे हो, सारे ही साइंस लगभग मुझे लगता है यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, सारे 12 के 12 राशियां, ठीक है। फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन। ऑलराइट। थर्ड पार्टी के लिए ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। कुछ समय से थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ऐसा ट्रीटमेंट दिया है, कुछ ऐसा फाइट हुआ उन दोनों के बीच में, कुछ उन दोनों का आपस में जो कंपैटिबिलिटी था वो सही नहीं बैठ पा रहा था। कोशिश की है आपके पर्सन ने कि थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिश्ता है वो सुधर जाए, थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिश्ता है वो ठीक हो जाए, पर वो हो नहीं पा रहा है। मे बी आपके पर्सन ने ट्राई किया हो कि सब कुछ ठीक हो जाए उन दोनों के बीच में, जो थर्ड पार्टी है वो इनकी बातों को समझे, लेकिन वो चीज ना ठीक नहीं हो पा रही है। तो आपके पर्सन इस चीज से इतने परेशान और इतने हर्ट हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने शायद अपने बॉटम में देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, शायद उन्होंने अपने घर में भी बात कर ली थी, है ना। थर्ड पार्टी के साथ उनका जो अ, रिश्ता था वो इतना गहरा था और इतना दूर तक आगे आगे तक निकल चुका था कि उन्होंने हो सकता है अपने घर में उसके लिए बात भी कर ली हो। पर
देखिए, शुरू में जब सब कुछ नया-नया होता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी कोई कपड़ा खरीद के लाते हो, कोई सामान खरीद के लाते हो, शुरू-शुरू में आप देखते हो कि आप बार-बार उसको पैकेट से जैसे ही खरीद के लाए पैकेट से निकाल के देखते हो, उलट-पलट के देखते हो, 2-4 लोगों को दिखाते हो, है ना? फिर धीरे-धीरे वही चीज़ यूज़ करते-करते या अगर वो पड़ा हुआ भी कहीं पे है, तो उससे मन हटने लगता है। यही चीज़ मुझे आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ दिख रहा है कि देखिए, उन्होंने वैल्यू काफ़ी किया था थर्ड पार्टी को। ये कोई छोटा-मोटा संबंध नहीं है यहाँ पे। ये संबंध लंबे समय तक रहा है। हो सकता है कि इसके पहले कि वो लोग एक पार्टनर की तरह आपस में एक साथ रहना शुरू किया हो, रहना मतलब मिलना-जुलना शुरू किया हो। उसके पहले से हो सकता है वो लोग दोस्त रहे होंगे। तो है ना, अच्छा समय बिताया है इन लोगों ने साथ में, लंबा समय बिताया है, एक दूसरे को जाना परखा, पर उस चॉइस पे जो आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन करके थर्ड पार्टी की तरफ जो स्टेप लिया था, उस चॉइस पे अब जाके आपके पर्सन को न सिर्फ डाउट होने लग गया है, बल्कि वो पछताने भी लग गए हैं कि उनसे हो गई है गलती। गलती एकदम से ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई, ठीक है, उस समय जो उस सिचुएशन में समझ में आया आपके पर्सन ने वही चीज़ की। सब कुछ ठीक लगा उनको और सब कुछ ठीक रहा होगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके लिए लाइकिंग होते हुए भी या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके लिए फीलिंग्स, प्यार ये सब होते हुए भी उन्होंने कुछ था ऐसा कि या तो बात आपसे कम कर दी, थोड़ी दूरी बनाए रखी होगी या ब्रेकअप हो गया होगा, या एकदम कंप्लीटली आप लोग अलग हो गए होंगे, राइट? क्योंकि आपके पर्सन का ध्यान था पूरा थर्ड पार्टी के ऊपर में, अपने परिवार के ऊपर में। किसी-किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि या तो वो कमिटेड थे थर्ड पार्टी के लिए कि आगे चल के शादी करेंगे, शादी हो चुकी होगी, नहीं हुई होगी तो भी जो मैंने आपको बोला ना कि घर में कम से कम बात कर ली थी उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए और घर वाले मान भी गए थे कि चलो इसका मन है तो ठीक है, जो ये ठीक समझे ऐसा करे क्योंकि एक एज के बाद तो घर के लोग भी थोड़ा बहुत सजेशन दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरफेयर आजकल लोग करना पसंद नहीं करते। कुछ लोग वैसे सबकी अलग-अलग मान्यता होती है। तो ये सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ में है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस वक़्त आपके पर्सन जो है, वो काफ़ी दर्द में है और आपके पर्सन जानते हैं कि लगभग-लगभग अगर वो याद कर पाते हैं, वैसे तो जितना पेन है अभी मुझे नहीं लगता कि ये आपका पेन समझ पा रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे इन दोनों कार्ड से, तो ऐसा लगता है कि वो समझ पा रहे हैं कि आपको कितना पेन मिला होगा जब इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई होंगी या आपको पास्ट में इग्नोर किया होगा, आपसे बात करनी कम कर दी होगी, बंद कर दी होगी या कभी हो सकता है झिड़क दिया होगा किसी चीज़ को लेके। कि इतना कॉल मत करो, नहीं मिलना है, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो या पड़े हो, ऐसा करके अगर उन्होंने कुछ बोला था, तो वो पेन अब समझ में आ रहा है कि दर्द उन्होंने आपको कितना दिया और किस तरीके से आप अपनी हीलिंग कर रहे हो। ये चीज़ अब समझ में आ रही है आपके पर्सन को, उनका जो बुद्धि है, वो बुद्धि खुल रहा है, खुला हुआ है ऑलरेडी पर और समझ में आ रहा है जब गो थ्रू हुए वो बहुत सारी चीज़ों के क्यों थर्ड पार्टी ने ऐसा किया, ये देखिए एक अलग मैटर हो सकता है हर किसी के केस में, ठीक है ना? तो लेकिन जो कर्मा से जुड़ा हुआ है, जो कुछ ऐसा पास्ट का कर्मा था और दूसरी चीज़ क्या है ना, आपके पर्सन गुस्से में भी है थर्ड पार्टी को लेके। ये नहीं है कि सिर्फ़ दुखी है, परेशानी है, उसको मिस कर रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं कि उसने मुझे ऐसी तकलीफ़ दी, इतना ही नहीं है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि गलती उसकी है। एंड सिमिलरली थर्ड पार्टी भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि गलती उसकी है। ये सब चीज़ें वहाँ पे उन दोनों के बीच में चल रही है। थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था और क्या हो रहा है जो कुछ थोड़े बहुत कार्ड से और समझ में आ जाए। कुछ शादी से रिलेटेड चीज़ें हैं, हो सकता है कि शादी हो चुकी हो या कमिटमेंट को लेके बात हुई हो, है ना? क्योंकि है मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये कोई छोटा-मोटा मैटर नहीं था वहाँ पे। अगर आपके पर्सन ने शादी कर भी ली थी ना, तो भी ये लोग एडजस्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे दोनों वही कार्ड्स आ रहे हैं कि ये दोनों एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं।
ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने शादी कर ली थी, पर कमिटमेंट वाली चीज़ तो ज़रूर थी यहाँ पे। और अब जब ये कमिटमेंट से धीरे-धीरे पीछे हटने लग गए क्योंकि आगे बढ़ना इनको थोड़ा रिस्की लगने लग गया है थर्ड पार्टी के साथ में। आगे बढ़ेंगे तो उनको लगता है कि अभी ही एक-दूसरे को टॉलरेट करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आगे बढ़ेंगे तो फिर पता नहीं क्या हालात होगा, कहीं एकदम से बात झगड़े-वगड़े पे अब्यूसिव लैंग्वेज में चेंज ना हो जाए, जो भी जिस भी तरीके से झगड़े होते हैं तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, जिसकी वजह से फैमिली भी पिस रही है। फैमिली ने सपोर्ट तो किया है, लेकिन हो सकता है देखिए जब ऐसा कुछ होता है ना तो असर तो पूरे परिवार पे भी पड़ता है। आप ही थोड़ा-सा उदास हो जाओ तो आप देखोगे कि आपका परिवार 1-2 दिन तक, कुछ दिन तक तो देखेगा, लेकिन फिर बाद में फैमिली मेंबर्स पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या हुआ है भई बताओ, ऐसी क्या बात है? तो ये चीज़ सब यहाँ पे है। तो आपके पर्सन का जो ध्यान है वो आपके ऊपर भी है, लेकिन वो स्टक है। वो इतनी जल्दी ब्रेकअप नहीं कर सकते थर्ड पार्टी के साथ में। समय दे रहे हैं यहाँ पे कि शायद कुछ ठीक हो जाए, शायद ये बैलेंस हो जाए, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना मुझे बहुत सारा इन दोनों कार्ड से भी लग रहा है ना और यहाँ पे भी इस कार्ड से भी कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं और किसी-किसी में थर्ड पार्टी से उनकी अभी बात नहीं हो पा रही है। उन्होंने ही बंद किया होगा या थर्ड पार्टी ने बंद किया होगा, तो गुस्से में इन्होंने भी या तो ब्लॉक कर दिया है या फिर बात बंद की है। किसी-किसी के केस में, लेकिन किन्हीं के केस में चल रहा है, जैसे-तैसे करके थर्ड पार्टी के साथ में मामला घिसट रहा है और लेकिन कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, कोई हल नहीं निकल पा रहा है। आपके लिए देखें तो आपके पर्सन सोचते हैं कि मैंने गलत किया, इतने अच्छे इंसान के साथ गलत किया मैंने जिसका कभी जो मेरे सामने लाया गया था और कौन लाए थे? तो ईश्वर लाए थे, यूनिवर्स लाए थे, डिवाइन लाए थे। वो आपको भेजे थे आपके पर्सन की लाइफ में और उन्होंने वो अपॉर्च्युनिटी मिस की। ये अपॉर्च्युनिटी पास्ट में अपॉर्च्युनिटी अवसर मिस करने का कार्ड है। मैं ब्लेम नहीं करूँगी आपके पर्सन को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए क्योंकि कोई नहीं जानता है कि किसी के कैसे हालात रहते हैं। पर ये है कि हालात में किसी को ना चीट नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। साफ-साफ बात करनी चाहिए, इतने गट्स तो होने चाहिए किसी में भी। और आपके पर्सन अपने मन की बात आपको बताना चाहते हुए भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ना उनको खुद को शांत करना है। अभी वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी का इश्यू है, अपने परिवार को भी उनको देखना है और अगर जिन-जिन के केस में आपके पर्सन किसी और के साथ उनकी शादी हो चुकी है, तो उनको घर भी सँभालना है क्योंकि हो सकता है किन्हीं-किन्हीं के केस में साथ में 1 या 2 बच्चे भी हैं, जो भी हैं, बच्चे भी यहाँ पे हैं इस मैटर में बीच में, तो उनका भी भविष्य देखना है। तो कितनी जटिल समस्या हो जाती है ऐसे में आप समझ ही सकते हो। ज़रा देखिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए क्या फ़ील करती है, ये जानना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन के लिए क्या फ़ील करती है? उसका क्या सोचना है आपके पार्टनर के बारे में? के बारे में सबसे थर्ड पार्टी क्या सोचती है इस पर्सन के बारे में? देखिए स्टक तो थर्ड पार्टी भी है, ओके? थर्ड पार्टी को लगता है कि किसी के केस में मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी को पता है आपके बारे में। तो अब खुद थर्ड पार्टी भी उलझी हुई है कि ये छोड़े तो कैसे छोड़े? इतना पुराना रिश्ता है, इसको क्या ऐसे ही रिश्ते छोड़ देने चाहिए? ये तो नहीं होता है ना। तो वो भी बिल्कुल थर्ड पार्टी में ना बिल्कुल स्टक है और देखिए झगड़े काफ़ी हुए हैं इस रिश्ते में। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में ना कुछ समय से झगड़े बहुत हुए हैं। अब हो सकता है कि मेरी बात सुनी जाए, इस चीज़ को लेके हो सकता है कि किसी को आपके बारे में पता हो, आपके पर्सन ने बता दिया हो, कहीं आपका फ़ोटोग्राफ देख लिया हो आपके पर्सन के मोबाइल में, तो ऐसी चीज़ें कुछ हो सकती हैं। ये एक और कारण हो सकता है, ऑलराइट? और देखते हैं थर्ड पार्टी के मन में क्या है आपके पर्सन को लेके। तो वो नहीं समझ पा रही है कि और ना थोड़ा-सा
उसकी नेगेटिव फीलिंग्स ज़्यादा यहाँ पे हो गई है। थर्ड पार्टी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ इनजस्टिस हुआ है और ये आपके जो पर्सन है वो बेकार में उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा दोषी जो है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को समझती है यहाँ पे, ठीक है? तो ये यहाँ पे सिचुएशन है इन दोनों का। ये रिश्ता भी बहुत ईज़ी नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी को समहाउ आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो प्यार अभी भी है। वो इसीलिए वो वहाँ से निकलना नहीं चाहती क्योंकि वो चाहती है कि जैसे-तैसे भी हो इन लोगों की जैसे अगर शादी नहीं हुई है, शादी हो जाए, अगर ये लोग मैरिड हैं तो उनकी शादी जो है वो बच जाए, अच्छे से सब रहे, हँसी-खुशी रहे। पर आपके पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो थर्ड पार्टी को एकदम सिरे से नापसंद है, सिरे से। उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे डिसलॉयल्टी है, चीटिंग है या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना है या एकदम ही किसी की बात को सुनना नहीं है, अपनी ही बात को हमेशा ऊपर रखना है। जब ऐसे कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं और ये कोई भी करता है, मैं आपको सीधी-सी बात बताती हूँ कि ये वाइफ की तरफ से भी ऐसी होती है, बहुत सारी वाइफ्स ऐसे मास्कुलिन एनर्जी में होती हैं कि वो और मास्कुलिन नहीं मैं डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन एनर्जी बोलूँगी। ऐसी एनर्जी में वाइफ्स होती है। आपने भी कई सारे ऐसे वाइफ्स को देखा होगा और हस्बैंड्स भी इक्वली बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। इसमें भी कोई देखिए बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ये यहाँ पे सिचुएशन है और आपके पर्सन को आपके लिए ऐसा लगता है कि वो मैं आपको अपनी लाइफ से वो मिस कर चुके मतलब आप जा चुके हो उनकी लाइफ से। अब आप वापस नहीं आओगे, ये कोशिश करें तो भी आप वापस आओगे, नहीं आओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है आपके पर्सन को। इसीलिए ये उधेड़-बुन में है कि किसको देखें? या थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करें या अ, आपको इन्होंने जो खो दिया है, वो खो चुके हैं आपको, ठीक है? ये चीज़ ये समझ है आपके पर्सन को। अब देखिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आप जो व्यूअर्स हैं, आप देख लीजिए कि ये जो सिचुएशन मैंने बताई है और ये जो सिचुएशन मैं बता रही हूँ, आप किसमें ज़्यादा कनेक्ट करते हो, ठीक है? ये आपको देखना है क्योंकि दोनों एनर्जीज़ हैं, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग एनर्जीज़ है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, ऑलराइट? मैं थोड़ी-सी और एनर्जीज़ आपके लिए देख लेती हूँ। हुँ। आपके साथ भी कोई सिचुएशन तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाओगे, ऐसा आपके पर्सन को यहाँ पे लगता है क्योंकि ना अ, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन का विश्वास खुद की किस्मत पे ही नहीं है, यहाँ पे किस्मत का काम हो रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी किस्मत में रिश्ता लिखा ही नहीं है। या फिर जब वो एक से ज़्यादा लोगों को एक साथ लेके चलते हैं, तो वो चीज़ उनको समझ में आता है कि मुझे कुछ मेरे ही कर्म ऐसे रहे हैं, चाहे अभी के हों, चाहे पहले के हों, जिसकी वजह से ये ना तो इधर के रहे हैं, ना उधर के। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है। वो आपको कुछ ख़ास ऐसा अभी के लिए लग रहा है, ठीक है? एनर्जीज़ देखिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ, चेंज होगी। या तो एकदम से अच्छे के लिए या तो जिस भी तरीके से हो, उसमें किसी न किसी का तो अच्छा छुपा ही होगा, ओके? तो वो यही समझते हैं कि उनके पास अभी इस वक़्त आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि आप अपनी हीलिंग करो, ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं और समय आने पे सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि कुछ भी डेफ़िनिट यहाँ पे एक निश्चित चीज़ ना तो थर्ड पार्टी के साथ निकल के आई है और ना ही आपके साथ निकल के आई है। तो प्रेज़ेंट की सिचुएशन यही है। ये मैंने कार्ड क्यों निकाला था वो मैं बताती हूँ। ये मैंने एक कॉमन एनर्जी निकाली थी आपकी और आपके पर्सन की। तो यही है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे से डरे हुए हो। आप लोग दोनों के मन में शंका है एक-दूसरे को लेके। आप लोग दोनों जैसा अब तक आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ ये जीवन एक्सपीरियंस किया है, ये रिश्ता एक्सपीरियंस किया है, ये चीज़ आप लोगों को डराया हुआ है और इसीलिए थोड़ा आप लोग
संभल के ही रहना चाहते हो। तो आपके लिए अगर मैं सजेशन बोलूँ डिवाइन की तरफ से तो वो यही है कि थोड़ा भूलने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। और जानती हूँ मैं कि आपने पूरा सरेंडर किया हुआ है, ये बार-बार बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पर थोड़े आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान काफ़ी सारा देना होगा, ठीक है? अगर स्वस्थ तन रहेगा, उसी में स्वस्थ मन का भी निवास रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा, तभी आपका जो तन है, आपका जो बॉडी है, वो भी स्वस्थ रहेगा। आपको देखिए अभी जो समय आया है, इसमें आपको बहुत सारा अच्छा ऐसे जो फ्रूट्स जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, लिक्विड होता है, उसका रस होता है, वो आप लोग खाइए और पानी भी पीजिए। ठीक है? तो यही आपको अभी करने की ज़रूरत है, जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। और आप अपना ख़्याल रखेंगे, ऐसा ही सोच के मैं रीडिंग अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।